हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस एफओएमसी मीटिंग के बारे में जो हुई कल रात, क्या उसमें डिस्कस हुआ है वो बात करेंगे। ईटीएफ के बारे में कुछ अपडेट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। एक फेक अपडेट है जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में लिटरली में, जो कि ईटीएफ से भी यहाँ पे बड़ा है। क्यों मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ वो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एक बार क्रिप्टो एनालिसिस पे। तो मार्केट कैप की बात करते हैं तो 5.2% कब देखने को मिला है। 1.61 ट्रिलियन मार्केट कैप एज ऑफ नाउ चल रही है। वॉल्यूम 6% डाउन है। इन्फ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स फिर से बढ़ गया हुआ है। यहाँ पे ग्रीड में हम लोग 72 और हीट मैप जबरदस्त। बीटीसी 4.98% अप और इथीरियम 5.23% अप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सारे ऑल्ट कॉइन्स, और अगर आप देखें तो स्टेबल कॉइन जो जब ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर जाने पे पंप होते हैं वो भी फिलहाल ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एडा हमने डिटेल में बात करी थी, आने वाले टाइम में एक रैली देखने को मिलेगी, वो देखने को मिली। और एक बहुत सिंपल सी चीज़ है वैसे तो, जितने ऑल्ट कॉइन्स आपको बताऊंगा मैं या कहीं भी और कोई बताएगा, मार्केट अप करेगा तो सारे के सारे में रैली देखने को मिलेगा ही। इसमें कोई भी यहाँ पे नई बात जो है नहीं है। चलते सीधा बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। तो बिटकॉइन की बात करें तो करंटली चल रहा है 42,900 पे, और कल रात को एफओएमसी मीटिंग के बाद जो था ये एक और पंप भी देखने को मिला और ये 43,500 के लेवल को टेस्ट करके आया। तो जो हमारा रेजिस्टेंस था यहाँ पे 42,400 वो हुआ है ब्रेक, और अब हम लोग आ गए हैं फिर से एक जोन पे, जिस जोन पे हम लोगों ने पिछली बार बहुत टाइम यहाँ पे बिताया था, जो कि हमारा 42,400 से लेके 44,500 के बीच का यहाँ पे रेंज है। और अगर मैं आपको वन डे चार्ट में दिखाऊं यहाँ पे तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आएगा कि हम लोगों को पिछली बार किस तरीके से यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला था। उसी एरिया पे फिर से हम लोग आ गए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखना कि बिटकॉइन यहाँ पे क्या करता है। इस एरिया में रेजिस्टेंस उसको फिर से मिलेगा या फिर वो नीचे आएगा, या फिर जो हम लोगों ने खाली एक 40,000 तक का लेवल देखा था वही यहाँ पे करेक्शन था, जबकि करेक्शन की उम्मीद हमें एटलीस्ट 38,000 तक हम लोग यहाँ पे कर देते, पर उससे पहले ही बिटकॉइन एज ऑफ नाउ यहाँ पे बाउंस बैक हो गया हुआ है। अब बात करें एक बार क्या हुआ कल एफओएमसी मीटिंग के बारे में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। एफओएमसी की मीटिंग में कल क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट रेट थे उनको पॉज किया गया वहाँ पे, पर ये ध्यान रखिएगा कि वो घटे नहीं हैं। अब इसमें दो चीज़ें, कई जगह पे चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं कि अगले साल आपको 3 रेट कट जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब कई जगह पे ये बात हो रही है जो मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कि कल रात को मीटिंग जो हुई वहां पे पॉवेल ने ये चीज बोली है कि अगले साल आपको 3 रेट कट देखने को मिलेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पे। जो कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने ये चीज बोली है यहाँ पे कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल हमें 3 जो रेट कट है वो देखने को मिलेगा। पॉवेल ने इस बारे में बहुत क्लियर कट बोला है कि ये एक अलग डिस्कशन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसके बाद ही हम लोग बताएंगे। तो पॉवेल ने क्लियर कट यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला था कि रेट कट किए जाएंगे। कमेटी के मेंबर्स ने यहाँ पे ये चीज़ बोली है। इन शॉर्ट एफओएमसी की मीटिंग में सिंपल यही चीज़ डिस्कस हुई है, और उसके अलावा जो रिसेशन के बारे में बात हुई है, पॉवेल ने पहली बार बोला है कि शायद अगले साल आपको एक रिसेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी नहीं थी जो वहाँ पे डिस्कस हुई है। बॉन्ग के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कल, और मैंने आप लोगों को बोला था कि रिस्की कॉल है। अगर आप लेना चाहे स्पॉट पे ले सकते हैं, फ्यूचर ट्रेड नहीं, स्पॉट पे। और अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक दिन के अंदर ही 53 से लेके 54% का तकरीबन पंप देखने को मिला है, वो भी स्पॉट में। यहाँ पे अभी भी मैं बहुत बुलिश हूँ बॉन्ग के लिए, और जो अगला बुल रन आएगा उसमें मुझे लगता है कि ये बड़ा यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे कुछ जीरो जो है कम होते हुए हमें बॉन्ग के प्राइस में देखने को मिल सकते हैं। एक टाइम पे ये लगा था कि शायद हमारी दूसरी कॉल भी हिट हो जाए, पॉइंट जो मल्टीपल जीरो के बाद जो 7.5 वाली थी, पर वो नहीं हुई। 9.0 की रेंज में ही जो था बॉन्ग यहाँ से वापस आ गया। अब एक बार दोबारा इसमें हमें करेक्शन देखने को मिला तो फिर से जो एंट्री के पॉइंट्स है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं, वहाँ पर हम लोग इसकी एंट्री बना सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम आगे। जो फिलहाल अपडेट चल रहे हैं वो मार्केट में चल रहे हैं ईटीएफ को लेके। बिटवाइज के जो टिकर है वो अपडेट हो गया। मुझे पता है कि टिकर के अपडेट होने से कुछ नहीं होता। ये जो सारे के सारे टिकर हैं ये सब अपडेट हो रहे हैं डीटीसीसी की वेबसाइट में, जहां पे टिकर को आना ज़रूरी है अगर ईटीएफ का डिस्कशन हो रहा है। तो इसलिए ये टिकर खाली आ रहे हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बुलिश बात यहाँ पे नहीं है, जिस जैसा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ।
इसके अलावा जो और चीज़ हो रही है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो ये है कि जो भी ETF आ रहे हैं, जो कंपनीज जो इंस्टीट्यूशंस ला रहे हैं, कंपनी बोलना गलत होगा, उन सब की रेगुलर मीटिंग हो रही है यहाँ पे SEC के साथ। या तो ये इस ढंग में हो रही है कि बिल्कुल सब कुछ तैयार है तो लास्ट फिनिशिंग राउंड चल रहा है, या फिर SEC बार बार मना कर दी है कि हम नहीं करेंगे, इसलिए वो बार बार मीटिंग करते हैं। एग्जैक्टली क्या है वो चीज़ें फिलहाल बाहर निकल के नहीं आई, पर हाँ, चाहे हम ब्लैक रॉक की बात करें, हम ग्रे स्केल की बात करें, फिडेलिटी की बात करें, सबकी बैक टू बैक मीटिंग्स हमें यहाँ पे SEC के साथ देखने को मिल रही हैं रिगार्डिंग बिटकॉइन स्पॉट ETF। इसके अलावा एक इमेज है आपको ट्विटर पे सर्कुलेट होती हुई दिखाई देगी, और मैं हमेशा से बोलता हूँ ट्विटर बहुत ज़्यादा ऐसी जगह है जहाँ पे फड क्रिएट होते हैं, फेक चीज़ें आती हैं, एक न्यूज़ को सर्कुलेट कर दिया जाता है और वो चारों तरफ वहाँ पे सर्कुलेट हो रही होती है। अब एक जो न्यूज़ है वो सर्कुलेट ये हो रही है कि जो बैंक्स हैं वो भी अब 2% की क्रिप्टो रिजर्व है होल्ड करके अपने पास रख सकते हैं, और ये 1 जनवरी से यहाँ पे होना जा रहा है। और ये चीज़ आ रही है कि ये अभी डिसाइड हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो अपडेट है, कौन सा अपडेट, कि जो बैंक्स हैं वो भी 2% के करीब 2025 में रिजर्व बिटकॉइन का रख सकते हैं। ये न्यूज़ अपडेट अगर आप देखेंगे तो पिछले साल की है, यानी कि 2022 की है, 1 साल पुराना अपडेट है, पर इसको सर्कुलेट अभी किया जा रहा है। तो थोड़ा सा इस तरीके की जो चीज़ें हैं उन सब से आप यहाँ पे बचे रहें। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे एक बड़े अपडेट की तरफ। अपडेट से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पे आगे बात करें। तो आप समझिए कि आपके पास एक कंपनी है, आपने कंपनी में क्रिप्टो को या बिटकॉइन को होल्ड करके रखा है। आपने लेट से सपोज करिए कि $10,000 के बिटकॉइन यहाँ पे आप लोगों ने लिए हैं, मार्केट क्रैश हो गया, बिटकॉइन का प्राइस वहाँ से $7,000 में आ गया। थोड़े टाइम बाद बिटकॉइन का प्राइस फिर से क्रैश हो गया, आपका जो बिटकॉइन का प्राइस था वो $5,000 पे पहुँच गया। फिर से मार्केट क्रैश हो गया, बिटकॉइन का प्राइस अब $4,000 पे पहुँच गया। इसके बाद बिटकॉइन के प्राइस ने पंप लेना शुरू करा और वो $20,000 पे पहुँच गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि आप अगर एक कंपनी है तो जो आपकी बुक्स होंगी, अकाउंट्स बुक्स होंगी, वहाँ पे बिटकॉइन का क्या प्राइस मेंशन होगा? अब आप बोलेंगे 20,000 मेंशन होगा, ऐसा नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे यूएस की। यूएस में जो फेयर प्राइस आती है, जो भी वॉलेटाइल एसेट्स हैं उनके प्राइस को थोड़ा अलग ढंग से अभी तक मेजर किया जाता था। मेजरमेंट इस तरीके से किया जाता था कि मान लीजिए बिटकॉइन का प्राइस हम लोगों ने बोला 10,000 था, तो वो क्या करते हैं कि हर क्वार्टरली इसको रिव्यू करते हैं। तो आप समझिए आज बिटकॉइन का प्राइस 10,000 है, अगले क्वार्टर में 5,000 हो गया, अगले क्वार्टर में 4,000 हो गया, अगले क्वार्टर में 3,000 हो गया। तो अब आपकी बुक्स में जो बिटकॉइन का प्राइस है वो $3,000 रहेगा। अब मार्केट यहाँ से पंप हुआ, पंप हो जाए कोई बात नहीं, पर जो ऑल टाइम लो वाला प्राइस था आपका, वही आपकी अकाउंट्स बुक में रहता है। कई लोग बोलेंगे अकाउंट्स बुक में रहता है तो क्या हुआ, पर भाई अगर आप किसी कंपनी को चलाते हो या आप अकाउंटिंग से रिलेटेड हो तो आपको पता है कि $10,000 की वैल्यू अगर $3,000 बुक्स में पड़ी है तो वो कितना नेगेटिव होता है कंपनी के लिए। तो वो रूल को यहाँ पे फाइनली चेंज किया जा रहा है। पहले भी बात हो रही थी, सितंबर में भी हम लोगों ने बात करी थी कि जो नया रूल है वो शायद यहाँ पे एक्सपेक्ट है आ सकता है। तो फाइनली वो अपडेट आया है यूएस की तरफ से कि हाँ जी, जो फेयर वैल्यू रहेगी अब वो रहेगी कि जो बढ़ी हुई वैल्यू होगी वही अकाउंट्स बुक में आएगी। अब आप एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अब अगर आप बिटकॉइन को होल्ड कर दें, क्रिप्टो को होल्ड कर दें, तो आपको फ़ायदा है। आपको पता है आज नहीं तो कल उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जब भी बढ़ेगी तो जो बढ़ी हुई वैल्यू होगी वही आपकी बुक्स में होंगी। और ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि कंपनीज अभी इस चीज़ को जो बिटकॉइन है उसको ऐड करने से, अपने होल्डिंग लेने में अपने एज अ कंपनी डरती थी। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस घटा तो हमारा क्या होगा, हमारा तो लॉस होगा बुक्स में। तो वो चीज़ यहाँ से चेंज हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये चेंज कल होने वाली है, चेंज होने में थोड़ा सा टाइम है, यानी कि 2024 में आपको ये चीज़ होती हुई दिखाई देगी। इवन 24 के भी एंड में इवन माइकल सेलर ने भी इस चीज़ को ट्वीट किया है। टाइम है थोड़ा सा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट होने में, पर अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म पे इसका आप लोगों को प्राइस देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले टाइम पे, और जो हम लोग 2025 में बात करने के बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, उसमें ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो मुझे लगता है यहाँ पर। कई बार मैं इसी चीज़ को सोचता हूँ कि कैथी वुड कैसे शायद प्रिडिक्ट कर देती हैं कि $10 लाख चला जाएगा। शायद ये सारी चीज़ें, फैक्टर ऐसे हैं जो उनको पहले से पता है, हम लोगों को यहाँ पे नहीं पता है, जिस वजह से शायद वो प्रिडिक्शन दे रहे हैं। क्योंकि बहुत आप सिंपल सा बात समझिए यहाँ पे कि जो भी कंपनीज हैं, अब यूएस में जिस तरीके से अडॉप्शन बढ़ रहा है, ब्लैक रॉक यहाँ पे आ रहा है, तो अब कंपनीज अगर होल्ड करना चाहें तो वो होल्ड कर सकती हैं।
उनके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे होने वाली है, और जिसका इम्पैक्ट 100% मुझे लगता है आने वाले टाइम में जब ये इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद आपको बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिलेगा। तभी हम बार बार बात करते हैं कि जो अगला बुल रन आने वाला है वो अपने आप में बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव वे में उस बुल रन में होने वाली है। और वो बुल रन के टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस को हो सकता है जो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं यूएस में बैठे हुए जो इंस्टीट्यूशन है प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो शायद अभी हम लोगों को लग रहा नहीं यार 25 में कहाँ चला जाएगा 1-1.5 लाख से ऊपर, वो शायद उसके आगे वहाँ पे जीरो ऐड हो सकते हैं अगर इसी तरीके से एडॉप्शन ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे बढ़ता रहा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का। तो ये था गाइस अपडेट जो आप लोगों को मुझे देना था। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया कि जो फेयर वैल्यू वाला मैंने आप लोगों को रूल बताया है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और दूसरी चीज़, बॉन्ग के प्राइस में जिसने भी प्रॉफिट अर्न किया था कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग यहाँ पे अगर अपना प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, जो प्रॉफिट हो रहा है उसको निकाल के अमाउंट अपने पास रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैं यहाँ पे कंफर्टेबली इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ। मैं शॉर्ट टर्म पे कोई 40-50% के प्रॉफिट पे चीज़ को नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है अगर क्रिप्टो करेंसी में आए हो तो एक आध जीरो हटे तब फायदा है उसका, ना कि 30-40% का प्रॉफिट तो आपको हर जगह यहाँ पे देके चलिएगा। अगेन आप लोगों का अपना कॉल है, क्योंकि मैंने बहुत रिस्की अमाउंट है वो यहाँ पे डाला हुआ। तो ये हमारा आज का वीडियो। इसके अलावा अगर कुछ और दिन बढ़ रहा तो वो डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, जो ज्वाइन कर लिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।